हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी है वह आपके साथ शेयर करूंगी। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आखिर लाइफ में सब कुछ है, मैरिड हूँ फिर भी क्यों इस लड़की की तरफ मुझे अट्रैक्शन फील होता है। डिवाइन मस्कुलिन समझ नहीं पाते ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, सोल कनेक्शन को, बट ये तो वो नोटिस कर ही लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि कहीं ना कोई है, कुछ ना कुछ तो है जो मैं खींचा चला जाता हूँ। तो ये डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखते हैं और एक चैनल सॉन्ग भी वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कुछ ऐसी है, जो डिवाइन फेमिनाइन लास्ट 2-3 मंथ से खफा थी अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, या थोड़ी नाराज़ थी और ग्रजेस दिल में पाल के रखी थी। सोच रही थी कि मुझे कभी जस्टिस नहीं मिला, क्या मिला मुझे इस रिलेशनशिप में, हमेशा सेकंड ऑप्शन। जो सारी कंप्लेन की एनर्जी थी, शिकायत भरी एनर्जी थी, जो अनकंडीशनल लव नहीं रहा था डिवाइन फेमिनाइन में, और डिवाइन फेमिनाइन टोटली मस्कुलिन एनर्जी में आ चुकी थी। वो डिवाइन फेमिनाइन के हार्ट चक्र भी ओपन हो रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन वापस अनकंडीशनल लव में आ रही है। डिवाइन फेमिनाइन भी सोच रही है कि कितना भी कोशिश करे इस पर्सन से दूर रहने की, बट कुछ ना कुछ तो हमें वापस खींच के इसके तरफ ले ही जाता है। यही होता है दोस्तों, ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं। वो कुछ कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी लड़ाई झगड़े हो, बट वापस एक दूसरे के साथ वापस कांटेक्ट में आ ही जाते हैं। ये ट्रू ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा साइन है। तो एनर्जी में काफ़ी चेंज आया है। दोनों डीएम और डीएफ दोनों को लेके कंपैशंस भरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दोनों में कंपैशंस आ गया है, इसीलिए दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं। अभी जो डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन मस्कुलिन की कंडीशन को, उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन हुआ है और दोनों डीएम और डीएफ ईगो फ्री एनर्जी में आ गए हैं। दोनों ने अपना ईगो साइड पर रख दिया है। तो इससे, इस एनर्जी को देख के काफ़ी लोगों का यूनियन भी हो सकता है। तो यूनियन ज़रूर क्लेम करना, ओके। और ईगो फ्री एनर्जी भी ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि ईगो के साथ कोई खुश नहीं रह सकता, और जितना आप ईगो में रहेंगे उतना ही आप हर्ट होते जाएंगे, उतना ही आप लो एनर्जी में चले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है ये एनर्जी। इस वक्त आपको यूनिवर्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन फील कर सकते हैं, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ सकती है, ईश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, और डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस एनर्जी की वजह से। और दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन को भी यही लगता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी थर्ड पार्टी आ जाए, लेकिन कोई मुझे डिवाइन मस्कुलिन को मेरे से अलग नहीं कर सकते। और इस एनर्जी को लेके डिवाइन फेमिनिन काफ़ी एक्सेप्टेंस मोड में आ गई है। डिवाइन फेमिनिन ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि कहीं ना कहीं डीएम जो है वो तो रहेगी ही रहेगी, थर्ड पार्टी भी रहेगी, लेकिन मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, ये डिवाइन फेमिनिन को लगता है। और डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन की हालत को समझ रही है। दोस्तों, हम तो अवेकन है, हम तो समझ पाते हैं कि क्यों सोल कनेक्शन है, क्यों अट्रैक्शन फील हो रहा है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन तो अवेकन भी नहीं है। वो तो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्यों अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्यों मैं शादीशुदा होते हुए भी इस लड़की की तरफ खींचा चला जाता हूँ, क्यों कितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों घूम फिर के वापस इसी लड़की के पास आ जाता हूँ। डिवाइन मस्कुलिन के दिल में बहुत सारे क्वेश्चन है। वो लॉयल रहना चाहते हैं वाइफ के साथ, फिर भी आपकी तरफ क्यों खींचे चले आते हैं, वो तो समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमसे बुरी हालत तो डिवाइन मस्कुलिन की होती है। डिवाइन मस्कुलिन रियल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट डिवाइन मस्कुलिन का काम है कार्मिक साइकिल कंप्लीट करना। तो अवेकनिंग तो इतनी जल्दी नहीं होती है। आपको आपको इस एक्सपेक्टेशन में भी नहीं रहना है कि आपके सोल कनेक्शन को या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को डीएम एक्सेप्ट कर ले, ओके। और यदि डिवाइन मस्कुलाइन आपको वन नाइट स्टैंड के लिए भी ऑफर्स करते हैं या फिर कुछ भी डिमांड करते हैं, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना। मैं रामायण बुक पढ़ रही थी, तो नीति नियम शास्त्र जो बनाया गया है, शादी, दो लोगों को शादी के गठबंधन में बांधना, वो इसलिए बनाया गया है
ताकि समाज की, सोसाइटी की अच्छे से क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस हो, अच्छा समाज दुनिया में बाहर आए। पहले जब शादी रीति रिवाज नहीं थे आदि मानव के टाइम पर, तब लड़के क्या करते थे, लड़कियों के साथ रिश्ते बनाते थे और फिर उसको छोड़कर चले जाते थे और उसका गलत परिणाम उसकी लड़की को और लड़के के संतान को, यानी कि बच्चे को और माँ को भुगतना पड़ता था। इसीलिए ऋषि मुनियों ने सोच समझकर शादी बनाई गई है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो शादी का कोई रोल नहीं होता है, शादी नहीं होती है ट्विन फ्लेम की। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी का कोई रोल नहीं होता है, डीएमडीएफ की शादी नहीं होती है। फिर भी आप उसके साथ यूनियन में आगे जाना चाहते हैं, जो डीएम की कंडीशन होती है, तो आप भी डीएम की कंडीशन होती है कि तुम वन नाइट स्टैंड रह लो, तो आपको भी एक कंडीशन रखनी चाहिए। मुझे ये कहीं एंजल से गाइडेंस मिला है कि डीएम आपको सोसाइटी के सामने एज ए वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सोसाइटी के सामने आपके साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के सामने, ईश्वर के सामने तो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। तो सिर्फ आप उनके साथ एक ईश्वर के सामने एक रिश्ता रखें, ईश्वर के सामने डीएफ के साथ शादी कर ले, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बिना शादी के कभी आप डीएम के साथ कोई रिश्ता मत रखना, क्योंकि वो आपके अंदर की एनर्जी को भी आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डीएम फिर मिरर करेंगे यदि आपने ऐसे कोई रिलेशंस रखे तो। इस बात को ध्यान रखना और कहीं से गाइडेंस लेके ही आप आगे बढ़ना, ऐसे ही डिवाइन मस्कुलिन के साथ आगे मत बढ़ना। और पूरी तरह से एक्सेप्टेंस होना चाहिए डीएम को, उसकी थर्ड पार्टी के साथ आप एक्सेप्ट कर लो और फिर वो ईश्वर के सामने आपको एक्सेप्ट करे तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ आपकी चॉइस है। ओके, मुझे ये कहीं से गाइडेंस मिला है, जिस एंजल से मुझे गाइडेंस मिला है उस एंजल को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी क्लैरिटी मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि जो क्लैरिटी मुझे मिलती है, जो गाइडेंस मुझे मिलता है, वो आपको भी मिलता रहे, इसलिए मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।